निकल जाओ मेरे घर से और तब तक वापस ना आना जब तक तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई जायदाद में हिस्सा ना दे दें। आप मेरी बात तो सुने, मैं उनसे ऐसे कैसे हिस्सा मांग सकती हूँ? मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता। अगर तुम जायदाद में हिस्सा ना लेकर आई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। बेटी तुम यहाँ ये सामान क्यों उठाया हुआ है? अब्बा, मुझे तैयब ने घर से निकाल दिया है और कहा है कि अगर मैं जायदाद में से हिस्सा ना लेकर आई तो वो मुझे तलाक दे देगा। क्या? तो ये वैसे कैसे कर सकता है? बेटी आपको तो मालूम है मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे भाइयों के नाम कर दी है। अब्बा, आप कुछ भी करें, मैं बहुत परेशान हूँ। आप भाइयों से बात करके मुझे मेरा हिस्सा दिलवाएं, वरना मेरा घर टूट जाएगा। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे भाइयों से बात करता हूँ, उम्मीद है वो मान जाएंगे। बिलाल किधर हो बेटा? इधर हो, मेरी बात सुनो। जी अब्बा, आपने मुझे बुलाया है। इधर हो, मेरे पास बैठो, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी जी अब्बा जान, हुक्म करें, क्या बात करनी है? बेटा तैयब ने तुम्हारी बहन को अपने घर से निकाल दिया है और कहा है हम उन्हें जायदाद में से हिस्सा नहीं देंगे तो तैयब तुम्हारी बहन को तलाक दे देगा। तो अब्बा इसमें हम क्या कर सकते हैं? उस लालची इंसान के लिए हमने इतना कुछ तो किया है, अगर उसका पेट नहीं भरता तो इसमें हमारा क्या कसूर है? बेटा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कुछ हिस्सा उसको दे दो ताकि उसका घर बच जाए। ये कभी नहीं होगा, हमारे भी बच्चे हैं, हमने उनका भी ख्याल करना होता है। रुखसाना को हमने पहले ही बहुत कुछ दे दिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बेटा एक बार सोच लो, आखिर वो तुम्हारी बहन है। ठीक है अब्बा, मैं छोटे भाई से बात करके आपको बता दूंगा। किधर हो? जल्दी घर आओ। क्यों? अब ऐसा भी क्या हो गया कि मैं घर आऊँ? बस तुम जल्दी आओ, अब्बा बुला रहे हैं, रुखसाना आई बैठी है। क्या मतलब रुखसाना आई बैठी है? तुम मुझे सारी बात बताओ, आखिर मसला क्या है? तैयब ने रुखसाना को घर से निकाल दिया है और कहा है कि जाओ जायदाद में से हिस्सा लेकर आओ, और अब्बा कह रहे हैं कि तुम दोनों भाई जायदाद में से हिस्सा दो ताकि उसका घर बच सके। तुम फ़ोन बंद करो, मैं इसका कुछ इंतज़ाम करता हूँ। और हाँ, अब्बा की अलमारी से सारे कागजात लेते आना। पटवारी साहब, ये हमारी ज़मीन के कागजात हैं, जल्दी से ये सारी ज़मीन हम दोनों भाइयों के नाम पर लगवा दें। वो तो मैं कर देता हूँ, लेकिन तुम अपने अब्बा के साथ ठीक नहीं कर रहे। आप इन बातों को छोड़ें, आपका जितना भी मुआवजा बनता है वो हम देने के लिए तैयार हैं। जल्दी से ये काम निपटाएं। हाँ बेटा, तुम दोनों ने क्या सोचा है, बहन को हिस्सा दे रहे हो या नहीं? अब्बा, जितना हमने रुखसाना को जहेज दिया था शायद वो हिस्से से भी ज्यादा था, आप हमें मजबूर ना करें। बेटा इसका घर टूट जाएगा, आप एक ज़मीन के टुकड़े की खातिर इसका घर बर्बाद करना चाहते हैं? ये सिर्फ तैयब की धमकियां हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी इसे जमीन तब मिले ना अगर आपके नाम हो तो। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? ज़मीन के कागजात तो अभी तक मेरे नाम पर हैं। वो ज़मीन हमने अपने नाम करवा ली है, क्योंकि उस ज़मीन के असली हकदार हम दोनों भाई हैं। कानून के मुताबिक उस जमीन पर मेरा भी हक है, आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा आपके भाइयों ने बहुत बुरा किया है, आप एक दफ़ा अपने घर में जाओ, मैं आपके शोहर से बात कर लूँगा। आ गई हो तुम? ले आई हो अपने भाइयों से जायदाद? नहीं, वो जायदाद मेरे भाइयों ने धोखे से अपने नाम लगवा ली है। तो फिर ठीक है, तुम्हारी अब इस घर में भी कोई जगह नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आज के दौर में भाइयों को जायदाद की इतनी लत लग चुकी है कि वो उसे हासिल करने में अपने रिश्तों को भुला देते हैं। हालांकि बेटियों को विरासत में हिस्सा देना इस्लाम का हुक्म है। हमें चाहिए कि हम अपनी बहनों को जहेज़ के अलावा उनका हक दें जिसकी वो हकदार हैं, और शौहर अपनी बीवियों से ऐसे मुतालबात ना करें। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। शुक्रिया।